यहोशू अध्याय 19। शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, हसर शहाल, बाला, एसेम, एलतोदत, बतुल होरमा, सिकलग, बेतकरगोबत, हसर शुसा, बेतल बाओत और शारूहेल। ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर ऐन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, और बालत पेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहाँ तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत्ताबार की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीन को गई। उस रिश्मोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहाँ से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुँची और इब्तहेल की तराई में जा निकली। कत्तात, नहलाल, शिब्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इज़राइल, कस्सुलोत, शुनेम, हपारैम, शियोन, अनाहरत, रब्बित, किशोन, एबेस पहुँची। एबेस, रेमेत, एन गन्नीम, एन हद्दा और बेतसस्सेस तक पहुँची। फिर वह सीमा ताबोर, शहशूमा और बेतशेमेस तक पहुँची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। आशेर के गोत्र को दिया गया भाग। 5वीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों
के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलामेलेक, दामाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक और शिहोरलिब्नात तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गई और जबूलून के भाग तक और इब्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली, और वह एब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनकी सीमा हेलेब से और सानन्नीम के बांज वृक्ष से अदा, मीनेकेब और यबनेल से होकर और लक्कुम को जाकर यर्दन पर निकली। वहाँ से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत्ताबोर को गई और वहाँ से हुक्कोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर ये है, अर्थात सिद्दीम, शेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, यन्नासोर, एरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली, और उनके भाग की सीमा में सोरा, एस्ताओएल, इरमेशेश, शालब्बीन, अय्यालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बने बाराक, गत्रिम्मोन, मेरकोन और रक्कोन ठहरे। और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी, और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला, और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए, और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गाँवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिला। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इज़राइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देश में
का तिम्नत्सेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलियाज़ार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही है। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया।